वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने DHCP सर्वर के बारे में, हाउ टू कॉन्फ़िगर द DHCP सर्वर ऑन द सिस्को पैकेट ट्रेसर। सबसे पहले हम लोग अपने डिवाइसेस ले लेते हैं जो हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले नीचे हम लोग डिवाइस पैनल पर जाएंगे, ठीक है। एंड डिवाइसेस में से हम लोग एक सर्वर जो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम लोग वापस जाएंगे नेटवर्क डिवाइसेस और यहाँ से हम लोग एक स्विच जो हम लोग हर बार यूज़ करते हैं, ये वाला स्विच हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से हम लोग एंड डिवाइसेस पर जाएंगे और एक हम लोग नेटवर्क बनाएंगे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बनाएंगे। सर्वर अवेलेबल है, अब हमें क्लाइंट्स चाहिए तो हम उसके लिए जितने मर्जी चाहे पीसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 1 लिया, फिर मैंने सेकंड पीसी लिया और फिर मैंने थर्ड पीसी ले लिया। अब मुझे क्या करना है कि इन पीसीस को आपस में कनेक्ट करना है। तो इन पीसीस को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली चूज़ कनेक्शन वायर का यूज़ करूँगी और हर एक के साथ इसको कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। पहले मैं इसको PC 0 के साथ कनेक्ट करूँगी, फिर मैं इसको PC 1 के साथ कनेक्ट करूँगी और फिर मैं इसको कनेक्ट कर दूँगी PC 3 के साथ अपने स्विच को। अच्छा, DHCP सर्वर स्टैंड फॉर द डायनामिकली होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ सर्वर की ही कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, जबकि यानी DHCP सर्वर ऐसा सर्वर होता है जो हमारे जो एक नेटवर्क के अंदर मौजूद जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उनको ऑटोमेटिकली ही IP एड्रेस असाइन कर देता है। यानी अगर मैं यहाँ पे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करूँगी ना तो मुझे इनकी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनको ऑटोमेटिकली ही मैं असाइन कर दूँगी। यानी सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है, अपने सर्वर को ओपन करेंगे, देन हम लोग डेस्कटॉप पर जाएंगे, IP कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। ये भी हम लोग सर्वर के ऊपर हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको IP जो है वो एड्रेस असाइन कर देना है। फॉर एग्जांपल इसका IP एड्रेस है 192.168.1.1 असाइन कर देते हैं, ठीक है। इसका सबनेट मास्क ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ सर्विसेज पे जाना है। सर्विसेज पे जाने के बाद ये आपको कितनी सारी सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ठीक है। हमें चूँकि DHCP का करें, हम यहाँ से DHCP को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा DHCP का पैनल ओपन होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें सर्वर पोल का नाम देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्वर पोल लिखा है ना, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ DHCP, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे लें, मैं इसको DHCP का नाम दे देती हूँ। उसके बाद मुझे इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट करना है। जैसे हमारे पास वहाँ पे IP एड्रेस था, मैंने उसको IP एड्रेस दिया था 192.168.1.1 दिया था, तो मैं यहाँ पे 2 दे देती हूँ। और मुझे DNS सर्वर भी वही देना है जो मैंने इसको IP एड्रेस असाइन किया था। IP एड्रेस साइन किया था, उसको चेक करने के लिए डेस्कटॉप पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूँकि इसका IP एड्रेस 1.1 है, तो यहाँ पे इसका DNS सर्वर का जो हमारे पास यहाँ पे IP है वो भी मैंने इसको यही असाइन कर देना है जो मैंने इसका IP जो है वो असाइन किया था, जो कि हमारे पास क्या था 192.168.1.1, ठीक है। उसके बाद ये हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देना है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र कितने होते हैं, 256। अगर मैं 0 से 255 तक देखूं तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र 256। देन क्या करूंगी, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी इसकी मेरे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद इसको हम कर देंगे ऑन करने के बाद सिंपली हम यहाँ से इसको कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास होगी डन। उसके बाद हम जाएंगे PC 1 पर जाएंगे और इसके बाद हमें डेस्कटॉप पर जाना है, IP कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये तो स्टैटिक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो DHCP है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अभी हमने IP एड्रेस की रिक्वेस्ट भेजी हुई है। जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास ऑटोमेटिकली ही, यानी देखो जैसे मैं पहले स्टैटिक पर थी, जैसे ही मैं DHCP पे आई तो क्या हुआ कि रिक्वेस्टिंग IP एड्रेसेस, मैंने अपने इस रिक्वेस्ट भेजी है PC से सर्वर की तरफ कि वो मेरा IP एड्रेस मुझे असाइन कर दें। क्योंकि ऐसा होता है ना नेटवर्क के अंदर DHCP सर्वर में मोस्टली यही होता है ना कि हम लोग ऑटोमेटिकली ही हमें IP एड्रेस असाइन करते हैं। क्लाइंट जो होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे IP एड्रेस असाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब मैं आपको PC 2 की दिखाऊंगी, देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने DHCP के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी IP के लिए। जैसे DHCP सर्वर ने मुझे ये सारा रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली जो है उसने एक्सेप्ट कर ली, देन उसने मुझे ये दे दिया, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम PC 2 पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम
डायरेक्ट पे जाने के बाद हम IP कॉन्फ़िग पे जाएंगे। इसके बाद देखिए स्टैटिक है तो मैं इसको DHCP के अंदर कन्वर्ट कर दूंगी। DHCP का काम ही होता है कि हमारे क्लाइंट को IP एड्रेस असाइन कर देना। अब देखो उसने जो पहले वाली था उसको उन्होंने 1.2 कर दी थी, उन्होंने 1.3 असाइन कर दी, यानी ऑटोमेटिकली खुद से ऐसे जो असाइन कर रहा है। तो DHCP ने रिक्वेस्ट कर ली सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद PC3 पर जाएंगे, PC ऑटोमेटिकली जो है वो असाइन देगा IP एड्रेस। तो यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, DHCP पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए रिक्वेस्टिंग जा रही है IP एड्रेस के लिए और 1.4 जो है इसको ऑटोमेटिकली ही यानी खुद से सर्वर ने उसको IP एड्रेस असाइन कर दिया। तो DHCP में बेसिकली हम देखते ही ये हैं कि क्लाइंट ने IP के लिए रिक्वेस्ट भेजी, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है अपने सर्वर के अंदर। वो कैसे की है आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसने उसको IP एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली ही असाइन कर दिए। देन हर PC के पास उसका अपना IP दे दिया जो उन्होंने DHCP सर्वर से लिया है। इसका काम बस यही पे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी ही होती है कि IP जो है वो ऑटोमेटिकली इसको असाइन करने होते हैं, ठीक है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और अपने फेलोज़ के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।